नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगली बैठक 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। सरकार की तरफ से इस बाबत किसान संगठनों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया गया है। इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद किसानों के साथ अगली बैठक को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सूचित किया गया है कि तीनों नए कृषि कानूनों के साथ ही सरकार किसानों के उठाए गए मुद्दे, एयर पोल्यूशन और बिजली से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो की ड्राइवरलेस सेवा को हरी झंडी दिखाई। बिना ड्राइवर के चलने वाली ये मेट्रो मैजेंटा लाइन पर दौड़ेगी। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो जनकपुरी वेस्ट से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी, जिसके बाद में आगे भी बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2025 तक करीब 25 शहरों में मेट्रो चलाने का प्लान है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत कई कंपनियां मेट्रो के कोच बना रही हैं, जिसके कारण कोच की लागत कम हुई है और उन्हें दूसरे देशों में भी भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में अब हफ्ते में 3 दिन किसान रेल चल रही है, जिससे न्यूनतम मात्रा की कोई सीमा नहीं है। किसान चाहे तो छोटे छोटे पार्सल भी भेज सकता है। पीएम ने कहा कि किसान रेल का भाड़ा ट्रक के मुकाबले 1700 रुपए कम होता है। कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के स्थापना दिवस से एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश दौरे पर रवाना हो गए। पार्टी का कहना है कि राहुल व्यक्तिगत यात्रा पर गए हुए हैं। राहुल के विदेश दौरे पर जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। किसानों की हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, जिस पर राजनीति के बीच राष्ट्र पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के बचाव में सामने आए। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने गए हैं, वो कहीं घूमने नहीं गए हैं। क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य का हाल चाल जानने नहीं जा सकता? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, सोनिया गांधी हैं, इसलिए बीजेपी को इस विषय पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक नए संकट में फंस गई हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ममता सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि ममता सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसों में हेराफेरी की है। कोष के पैसे से घोटाले में फंसी तारा टीवी कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी दी गई है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मई 2013 से लेकर अप्रैल 2015 के बीच कर्मचारियों की सैलरी के लिए हर महीने सीएम रिलीफ फंड से 27 लाख रुपए दिए गए। इस दौरान तारा टीवी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन को भी 6 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया गया। विधानसभा से पहले बंगाल का सियासी समीकरण बदलता दिख रहा है। पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मीटिंग 1 घंटे तक चली, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच ये मीटिंग कर्टसी मीटिंग थी, लेकिन अगर विधानसभा में पहले गांगुली बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए झटके से कम नहीं होगा। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे का बड़ा ड्राई रन शुरू हो गया। वैक्सीन का ड्राई रन पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में शुरू हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च होने की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा। वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी में जुटा है। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 20,021 नए केस आए हैं और 21,131 लोग वायरस से ठीक हुए हैं। वहीं पिछले दिनों से मृतकों की संख्या 300 से नीचे बनी हुई है। फिलहाल देश में 1 करोड़ 2 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 98 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 2,77,000 है।
गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मूर्ति का अनावरण किया। जेटली की ये मूर्ति दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लगाई गई है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये समय ऐसा भी था जब वो काफी परेशान थे। उस समय अरुण जेटली ने उंगली पकड़कर उन्हें परेशानियों से बाहर निकाला था। उन्होंने हर वक्त एक बड़े भाई की भूमिका निभाई। शाह ने कहा कि अगर वो इस सार्वजनिक मौके पर इस बात को स्वीकार नहीं करते तो ये अच्छा नहीं होता।